एक असमाप्त कथा की आगे की श्रृंखला में आज सुनिए रमा सिंह के द्वारा लिखित एक और कहानी तत्वमसी। स्थूलकाय मालती पूजा घर में आसन पर धम से बैठ गई। वहाँ विराजमान सभी देवी देवताओं को याचना भरी दृष्टि से निहारने लगी। आज मालती कुछ ज़्यादा ही उद्विग्न और चिंतित लग रही थी। उसकी देवताओं से करती विनती के स्वर से साफ उसके मन की वेदना व्यक्त हो जा रही थी। सभी देवी देवताओं से विनती करने के बाद वह माँ दुर्गा की छवि के आगे अपना सिर नवाती बोल उठी। माँ, तुम तो अंतर्यामी हो, महाशक्ति हो। मार्था बहू बनकर यदि इस घर में आई तो दिक्कत आपको भी होगी ना। आखिर मैं ही कितने दिनों तक आपकी अर्चना करती रहूंगी। मार्था तो आपकी पूजा करेगी नहीं। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ले। मार्था और सूर्यांशु के बीच के संबंध ऐसे तिरोहित कर दे कि ना तो सूर्यांशु को और ना ही मार्था को ही दुख हो, और तब मैं अपनी बिरादरी की बहू ला सकूंगी जो मेरी तरह आपकी पूजा आराधना कर सकेगी। मालती की विनती सुन शायद वहाँ विराजमान देवी देवता भी मुस्कुरा उठे होंगे। बिल्कुल बच्चों वाली विनती थी मालती की। उसकी बुदबुदाहट तो यदि घर में कोई और सुन लेता तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाता कि किस तरह अपने मन के उहापोह में वह भूल ही बैठी कि वह किसी मनुष्य से नहीं, ईश्वर के ही लाभ हानि की बात कर रही है। लेकिन अधेड़ उम्र की मालती के मनोभाव, उसके मन के द्वंद्व, दुविधा सहज ही उसकी इस विनती से समझे जा सकते थे। अपनी पूजा समाप्त कर जब वह पूजा घर से निकली तो उसके मन में आत्मविश्वास था। आज तक ऐसा तो नहीं हुआ कि उसने पूजा गृह में मन से कुछ मांगा हो और वह याचना अधूरी रह गई हो। वह ऐसे ही अपनी समस्या देवी देवताओं के दरबार में प्रस्तुत कर निश्चिंत हो जाया करती थी, और अक्सर फल उसके हक में ही हुआ करता था। जो कुछ उसके हक में नहीं होता तो कुछ दिनों बाद उससे लगता कि अच्छा ही हुआ, वैसा नहीं हुआ। उसकी भलाई ही निहित रही होगी, इसलिए वैसा नहीं हुआ। मालती अन्य मनस्क भाव से घर के कामों में जुट गई। तभी फ़ोन आया था। फ़ोन मार्था का ही था। उसने मालती के हालचाल पूछे। कल जो मालती ने उसे केक खिलाया था उसके लिए धन्यवाद दिया। उसके ब्लड प्रेशर को लेकर पूछा। बढ़ जाने की बात सुनकर दुख प्रकट किया। शाम को उसे आकर देखने की बात की। फिर सूर्यांशु के लिए पूछा। मालती को तो याद भी नहीं रहा कि उसकी किस बात का क्या जवाब दिया उसने। वह तो बस मार्था के स्वर के उतार चढ़ाव को ही परखती रही, जैसे कोई संगीतज्ञ बजते सितार के हर एक तार से निकलने वाले स्वरों को अपने ज्ञान की कसौटी पर परख रहा हो। किस ताल, स्वर और राग का किस अंदाज में उतार चढ़ाव हुआ है और वह प्रस्तुति कैसी है। मालती फ़ोन रखकर वहीं सोफ़ा पर बैठी मालती के कहे शब्दों को गुन रही थी। उसने अपनी सोच अपने अब तक के अनुभव की कसौटी पर परख रखी थी। ना, मार्था के स्वर में आत्मविश्वास था। उसके एक एक शब्द में ऐसा कुछ था जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि वह इस घर को, सूर्यांशु को अब अपना मान चुकी है। वो तो लगता है बहू बनकर आ ही जाएगी। सोचते हुए उसका हताश हुआ मन फिर से अपने इष्ट देवता से जा लगा। हे दया निधान, कुछ तो करो, कोई चमत्कार, किसी तरह का कैसा भी चक्कर चला दो। आपके लिए हे परमपिता, कुछ भी तो असंभव नहीं। मार्था वर्सेस भगवान के पक्ष विपक्ष के विचार उसके मन में आते जाते रहे, आपस में डगमग होते रहे। मालती के सिर में दर्द होने लगा था। लगता है फिर मेरा ब्लड प्रेशर कहीं बढ़ गया हो। सोचते हुए वह उठी, फ्रिज खोल एक गिलास ठंडा पानी पीकर बिस्तर पर जा लेटी। वह आंखें बंद किए कुछ देर के लिए सो जाना चाही, लेकिन मन की उलझन थी कि मधुमक्खियों की तरह सोच में भिन भिनाती रही। ना ही उस दिन वह बात छिड़ती, ना ही मालती बेटे से अपना दाव हार जाती। लेकिन वह करती भी क्या। आज 2 साल से उसने नाको दम कर रखा था। एक से एक बढ़िया रिश्ते अपनी बिरादरी के आए थे, लेकिन वह नाक भौं सिकुड़ता, किसी की नाक अच्छी नहीं तो किसी की आंखें,
किसी का रंग सांवला तो कोई लंबी और छरहरे बदन की नहीं। यही सब कहकर आए रिश्ते के प्रस्तावों को खारिज कर देता। और तो और इतनी मॉड और ऊंची शिक्षा पा चुके सूर्यांशु ने जब माँ से एक लड़की को लेकर कहा कि इनके तो 5 बेटियां हैं, इनके घर क्या दामाद बन के जाना। मालती तो बेटे को देखती रह गई थी। क्यों, अब दहेज लेने की बात भी तुम्हारे मन में उठने लगी क्या? नहीं, दहेज तो नहीं लेना है, लेकिन दामाद वाला मान सम्मान तो मिलना ही चाहिए। मालती बौखला उठी थी। जिन दकियानूसी ऐसी वैसी बातों को छोड़ हम आज यहाँ इस उदारवादी हैसियत पर पहुँचे हैं, वहाँ से फिर उन्हीं सामाजिक कुंठाओं की तरह मुड़कर ये सब बातें सोचने की तुम्हें कैसे इच्छा हुई? सूर्यांशु की आवाज़ भी तेज हो गई थी। आप किस उदारवादी हैसियत और दकियानूसी की बातें कर रही हैं? आप और आपका समाज आज भी वैसा ही कंजर्वेटिव है। जिस लड़की से मुझे शादी करनी है, जिस लड़की को मुझे जानना पहचानना है, उससे अकेले में 2-4 दिनों तक मिल बतिया कर एक दूसरे को जानने पहचानने की इजाज़त देना तो दूर, 2-4 घंटे भी मिलने नहीं दिया जाता। जैसे मैं उस लड़की को खा जाऊंगा या फिर मैं जैसे कोई गुंडा बदमाश हूँ। लड़की वाले कहेंगे सड़क से मेरी बेटी गुजरती रहेगी, आप देख, मंदिर में देख लें, आते जाते कहीं देख लें। इस देख लेने का भला क्या मतलब, जबकि मैं कह चुका हूँ कि सिर्फ चेहरे की सुंदरता मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। फिर लड़की को भी मुझसे मिलकर बातें कर इत्मीनान तो होना ही चाहिए, उसे भी मुझे इनकार करने का हक है। मालती से सूर्यांशु की इस तरह की बहस हर 2-4 दिनों के बाद हो जाती थी, खास तौर से जब कोई लड़की वाला आकर चला जाता था। मालती भी समझ रही थी कि सूर्यांशु के कहने में दम तो है ही, उसे शादी में दान दहेज नहीं चाहिए, कोई हूर या परी नहीं चाहिए, लेकिन जिस लड़की के साथ जीवन भर रहना है उसे थोड़ा जान समझ ले, ऐसा उसका चाहना गलत तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन सनातनी परिवेश में पली बढ़ी मालती पढ़ी लिखी होकर भी अपने बेटे की ऐसी इच्छा लड़की वालों के सामने नहीं रख पाती थी। चाह कर भी वह यह बात उसके सामने नहीं कर पाती थी कि उनका बेटा 4-5 दिनों के मेल जोल के बाद हाँ या ना कहेगा। लेकिन आज सूर्यांशु का मित्र राहुल भी वहाँ था। उसने मालती को मायूस देखा तो सूर्यांशु को समझाने लगा, यूँ आंटी पर क्यों बरस रहे हो? कोई भी लड़की वाला इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। हाँ, हमारा इस छोटे शहर का समाज इतना ही मॉडर्न हुआ है कि मंगनी के बाद मिलने जुलने अब दिया जाता है। लड़की की सूरत देखकर यदि उधर से इजाज़त मिली तो 2-4 बातें करके मंगनी कर लो, फिर घूमना फिरना मिलना जुलना करते रहना। सूर्यांशु अब अपनी माँ को छोड़ राहुल से ही उलझ, क्या बेकार की बातें करते हो राहुल? मुझे अंधे कुएं में छलांग लगाने का कोई शौक नहीं चढ़ा है। बिना जान पहचान की लड़की जिसे मैं जानता पहचानता नहीं हूँ कैसे शादी कर सकता हूँ? से उलझते देख मालती ने सूर्यांशु को डांटा। राहुल ठीक ही तो कह रहा है, उसे क्यों डांट रहे हो? मुझसे बात कर। सूर्यांशु अपने मोर्चे पर डटा रहा। आप यदि दकियानूसी नहीं हैं तो फिर क्यों नहीं मुझे मेरी किसी परिचित लड़की से ब्याह करने की इजाज़त देती हैं? मालती ने खिज भरी दृष्टि बेटे पर टिकाकर कहा, किस पहचान वाली लड़की से ब्याह के लिए तुम्हें इजाज़त दूं? ऐसे प्रश्न की उसे उम्मीद नहीं थी। वह तो बस माँ और राहुल को निरुत्तर कर उन्हें दकियानूसी साबित करने की गरज में बोल गया था, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। तत्काल उसका दिमाग सोचने लगा और इतनी तेजी से सोचने लगा जैसे दिमाग का कोई स्विच ऑन हो गया हो। और उस पल उसकी सोच में आई थी मार्था, वही मार्था जो अभी अभी 1 महीने पहले उसके ऑफिस में किसी जूनियर पोस्ट पर एडहॉक नियुक्ति पर 3 महीने के लिए आई थी, जिससे बस ऑफिस स्टाफ की हैसियत से ही वह आज तक बातें करती। हाँ, मार्था पहले दिन से ही उसे अच्छी ज़रूर लगती रही थी, खासकर उसके बातचीत करने का ढंग। ना जाने क्यों घंटों उसके पास बैठे रहने की इच्छा होती थी। उसकी आंखों की चपलता उसकी सोच में उभरी, जहाँ हर वक्त एक आह्लाद, एक खुशी की रोशनी पसरी रहती। लेकिन उसे स्वयं अपने आप पर अचरज हुआ कि वह ना तो मार्था से इतना घनिष्ठ ही है, ना प्रेम मोहब्बत वाली कोई बात ही है।
फिर उसकी जुबान पर मार्था नाम कैसे आ गया? इधर मालती भी बेटे की शादी को लेकर रोज होने वाली झिकझिक से बेहद परेशान थी। उसने अपनी रौ में कहा, जा जा कर ले मार्था से ही शादी। मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी की जवाबदेही से मुक्त हो जाना। वह थोड़ा मुलायम पड़ा, फिर मुस्कुराया। पीछे नहीं लौटना माँ, अपनी बात से मुकर मत जाना। सूर्यांशु ऐसा कहते हुए नीचे बैठक में किसी मेहमान से मिलने चला गया। जैसे उसके जाने के बाद मालती को होश आया, राहुल ये मैंने क्या कह दिया सूर्यांशु से? वह तो शायद जैसा नाम है, लग रहा है ईसाई लड़की है, दूसरे धर्म, जाति और प्रांत की है। भला उसके संग सूर्यांशु का ब्याह कैसे हो सकता है? राहुल ने मालती को सांत्वना दी। आंटी आप इत्मीनान रखें, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं उसे कॉलेज के दिनों से जानता हूँ। वह लड़कियों के मामले में बहुत झेपू है। वह किसी लड़की को प्रपोज कर ही नहीं सकता है। वह मार्था से परिचित भर है, न प्रेम न मोहब्बत। भला वह कैसे उससे ब्याह की बात करेगा? फिर वह भला क्यों मानने लगी? यह भी हो सकता है कि पहले से उसका कोई बॉयफ्रेंड हो। भगवान करे ऐसा ही हो, लेकिन एक बार यदि वह मन में ठान लेगा तो उसे रोका नहीं जा सकता। वह तो फिर उसे घर लाकर ही रहेगा। ऐसा कहते हुए मार्था का चेहरा उसकी आंखों में घूम गया। मार्था मार्केट में मिल गई थी तो सूर्यांशु ने उससे मिलवाया था। मन में उस वक्त उसने सोचा भी था कि अपनी बिरादरी में ऐसी हंसमुख, बातचीत में इतनी मुखर लड़की मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। लेकिन उस दिन उसे क्या पता था कि बातों बातों में मार्था का नाम आ टपकेगा। राहुल का अंदाज़ा गलत निकला था। दूसरे ही दिन सच में सूर्यांशु ने पूछ लिया था मार्था से, उसे लंच पर ले गया था। वहीं उससे सीधे सपाट लहजे में बिना किसी भूमिका के सीधे शादी की बात पूछ बैठा था। उसे लग रहा था यदि उसने ज़्यादा वक्त लिया, इधर उधर की बात की, तो फिर शायद असली मुद्दा तक आते आते कहीं अटक न जाए। झेप कर ऐसा ना हो असली बात नहीं कह सके। मार्था ने अभी अभी बीए किया था, अभी तो उसे आगे पढ़ना भी था। वह एक साथ शर्मा भी गई और उसे अचरज भी हुआ। कुछ पल अवाक उसका मुंह देखती रही, फिर उसके लाल पड़ गए चेहरे को देख उसके कहे शब्दों को जैसे समझ पाई, और जब समझ पाई तो वह स्वयं लाज से दोहरी हो गई। मार्था के हिसाब से बात टालने की भी नहीं थी, क्योंकि बात प्रेम मोहब्बत की नहीं थी कि हंसकर टाल दी जाती। शादी की बात थी, सो गंभीर और जवाबदेही वाली बात थी। वह तो इतनी असहज हो उठी कि उससे कुछ खाया भी नहीं गया। 2-4 सिप के बाद दोनों की कॉफ़ी वैसे ही धरी रह गई थी। ऑफिस में भी सारे दिन वह सूर्यांशु से मुंह छुपाती रही थी। मार्था मान गई थी। सिर्फ इतना वादा उसने सूर्यांशु से लिया था कि वह अपनी बात से बाद में मुकरेगा नहीं। बस तभी से मालती टेंशन में थी। उसके दिमाग में, उसके मन में जैसे तरह तरह की घंटियां बजती रहीं। ये घंटियां समय और अवसर देखकर नहीं बजती, कभी खतरे की, कभी संशय की, कभी लोक लाज की बजती घंटी से वह इन दिनों हर वक्त हैरान और परेशान रहने लगी थी। कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई बोली वापस नहीं होती। इस कहावत के मर्म को मालती से भला और कौन है जो ज़्यादा समझ सकता है। वह बार बार उस क्षण को कोस रही है जब उसने उसे इजाज़त दे दी थी। इधर सूर्यांशु था कि उसी क्षण भर अटका हुआ था। अपनी बिरादरी के लड़की वालों को तो उठते बैठते वह कोस रही थी कि अपनी अपनी बेटियों को लड़कों से बात नहीं करने देंगे, मिलने नहीं देंगे। तभी तो ये ब्याह के लिए दरवाजे दरवाजे भटक रहे हैं और अंत में हार मानकर बेकार बूढ़े और अपाहिज तक से अपनी बेटी ब्याह कर उत्तीर्ण हो पाते हैं। ज़रा इस मार्था को देखो, ना प्रेम ना मोहब्बत, घर बैठा इतना सुदर्शन लड़का, इतनी बड़ी हैसियत वाली ससुराल मिल रही है। लेकिन इस बात से इधर मालती को सुकून और प्रसन्नता हो रही थी। इन दिनों सूर्यांशु का व्यवहार बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था, जैसे यह कोई दूसरा सूर्यांशु हो। वह इन दिनों हर किसी बात पर झनपटक नहीं करता, रोटियां भी अधिक और चाव से खाने लगा था। सब्जियों के खराब स्वाद की भी शिकायत नहीं करता था। कभी कभार मालती की गोद में अपना सिर रखकर लाड़ भी जताता था। मालती का मन ऐसे समय भीग जाता था जैसे मार्था कोई प्रिय खिलौना हो सूर्यांशु के लिए और सूर्यांशु उसका अबोध बच्चा। लेकिन जैसे ही सूर्यांशु आसपास नहीं होता
और मालती अकेली होती तो फिर उसके दिलो दिमाग पर मार्था का ईसाई होना धुंध बनकर छाने लगा। मन उसका छटपटाने लगता। कैसे मना ले वह सूर्यांशु को कि उसका दिल दुखी नहीं हो। अब तो उसे बस मार्था के माता पिता पर ही भरोसा था। उधर से ही विरोध होगा तभी कुछ हो सकता था। ऐसे सूर्यांशु मानने से तो रहा, लेकिन उनके द्वारा विरोध होना तो निश्चित था। यूं ही अपनी बेटी का किसी विधर्मी हिंदू लड़के से तो ब्याह नहीं होने देंगे। उस दिन सूर्यांशु ने मार्था से ब्याह के लिए क्या पूछ लिया कि जंगल में लगी आग की तरह उन दोनों के युवा मन में एक दूसरे के लिए प्यार की, एक दूसरे को पा लेने की इच्छा प्रचंड होती चली गई। और अब तो उस आग को बुझाना संभव नहीं लगता, जैसे सारा जंगल आग की लाल लाल लपटों से तहक उठा हो। इधर मालती की हालत ऐसी थी कि मार्था की सूरत याद आती तो आती ही चली जाती। मार्था का एहसास उसकी नस नस में बहने लगा, उसका अंग अंग शिथिल हो जाता। उस दिन अपनी कही बात के लिए ना जाने कितनी बार कितनी तरह से वह अपने आप को धिक्कारती रहती। कभी बेटे के सुदर्शन शरीर पर नजर पड़ती तो कभी उसके सच्चरित्र स्वभाव का ध्यान आता, तो कभी होने वाली बहू के लिए जयपुर से मंगवाए लहंगे पर ध्यान जाता, जिसे खास ऑर्डर देकर 40 ग्राम सिल्क पर प्योर जरी से काम करवाया गया था। वह उसासे भरती। पता नहीं मार्था लहंगा पहनेगी भी या नहीं। सूर्यांशु जब भी घर आता तो मालती उसे परखती नज़रों से नापती तौलती रहती। कभी इस पलड़े पर बटकरा रखती तो कभी उस पलड़े पर, लेकिन कभी भी तराजू के दोनों पलड़े का संतुलन बन नहीं पाता था। इधर सूर्यांशु खुश तो ज़रूर था, लेकिन वह चिंतित लगता। रात में भी देर तक बालकनी में कुछ सोचता हुआ चहलकदमी करता रहता। उसकी चिंता का कारण उसकी माँ थी, उसका परिवार और समाज था। सबसे ज़्यादा उसे अपनी छोटी बहन की शादी की चिंता थी। यदि उसने इस ईसाई लड़की से शादी कर ली तो वह तो घर बैठी रह जाएगी। कहाँ हिंदू धर्म कर्म की रखवाली उसकी ब्राह्मण जाति और कहाँ गौ मांस भक्षी ईसाई परिवार की लड़की से ब्याह रचाना। उसे कभी अपनी माँ पर क्रोध आता कि क्यों नहीं औरों की तरह वह अडिग रही, क्यों उन्होंने उस दिन ऐसा कहकर उसे इस तरह की छूट दे दी। अब तो वह मार्था के साथ इतना आगे निकल गया था कि पीछे लौटना संभव नहीं था। मार्था उसे दिलो जान से प्यार करने लगी थी। वह भी ना जाने क्यों अब पीछे हटकर उसकी नज़रों से गिरना नहीं चाहता था। जब भी ऐसी सोच से वह घिर जाता तो हर बार अपने ही मन को कुरेदता, क्यों नहीं वह उसकी नज़रों से गिरना चाहता है। जब किसी को कोई चाहने लगे, उसे प्यार करने लगे, भी नज़रों से गिरने का डर हो आता है। इधर मालती ने जब बेटे को मार्था के लिए संजीदा देखा तो वह बीच का कोई रास्ता निकालने को विवश हो आई। वह इन दिनों कभी पंडितों से राय मशवरा करती तो कभी आर्य समाजी का चक्कर लगाती। अंत में एक दिन बेटे के दृढ़ स्वर से सचेत होते हुए बोली, बेटा मार्था से ब्याह का एक ही रास्ता बचता है कि उसे आर्य समाज पद्धति से पहले हिंदू धर्म स्वीकार करना होगा। माँ तुम्हें लगता है इसके लिए वह मान जाएगी? मानना तो उसे पड़ेगा ही, यदि वह तुमसे शादी कर इस घर में आना चाहती है। सूर्यांशु कई दिनों तक इस बात पर सोचता रहा। मार्था के साथ होने वाले इस वार्तालाप के पक्ष विपक्ष, तर्क वितर्क उसे परेशान करते रहे। अंत में उसने मार्था से वह सब कह ही दिया जो माँ ने उसे कहा था। सुनकर मार्था गंभीर हो उठी थी। जब से मैंने अपने परिवार वालों को तुम्हारे साथ शादी करने की बात कही है, वे लगातार मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि तुमसे कहूँ कि तुम ईसाई धर्म कबूल कर लो, लेकिन मैंने ऐसा तुमसे नहीं कहा और तुमने इतनी आसानी से वो सब कह दिया जो तुम्हारी माँ ने कहा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि प्यार को किसी आकार में नहीं ढालना चाहिए, बल्कि किसी भी आकार को प्यार में डुबो देना चाहिए, और तब संबंध के लिए ना तो कोई रूप, ना आकार, ना ही कोई सीमा रह जाती है। ऐसी स्थिति में दो प्यार करने वाले एक हो जाते हैं। चलो हम लोग भी आज अपने प्यार में अपने अपने धर्म को भूल जाएं, एक हो जाएं। ना मंदिर ना चर्च, चलकर कोर्ट में शादी कर लें। कोर्ट में शादी तो हो गई, ना नाम बदला ना ही धर्म। लेकिन जैसा कि मार्था ने कहा था कि प्यार में हम अपने अपने धर्म को भूल जाएं, ऐसा कुछ नहीं हो सका था। ना सूर्यांशु भूला अपने धर्म को, ना मार्था।
बल्कि बड़ी शिद्दत से। जहाँ सूर्यांशु के मन मंदिर की घंटियाँ बजती रहती, वहीं मार्था के मन में बाइबल के बोल गूंजते रहते। लेकिन इस संदर्भ में फिर कभी उनमें कुछ बात नहीं हुई। मालती का अपनी बिरादरी में माथा झुक गया था। लोग तरह तरह के सवालों से उसके जले पर नमक छिड़कते रहे। क्या बेटे ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है? तो गौमांस भी खाता होगा। कुछ गौमांस ना बोलकर बीफ कहकर ज़्यादा मॉडर्न बनने की कोशिश करते। इन ईसाइयों की तो पूछो ही मत। धर्म परिवर्तन करना तो इनका परम कर्म है। और यदि मार्था हिंदू हो जाती तो क्या दिक्कत थी? अरे औरतों की विवाह से पहले तो कोई जाति होती ही नहीं है। जिससे उनका विवाह हुआ उसी पुरुष की जाति और उसी का धर्म। लेकिन नहीं, ये ईसाई हिंदुओं की तरह ना तो उदार होते हैं ना महान। धार्मिक कट्टरता तो इनमें कूट कूट कर भरी होती है। मालती कुछ न कहती, सिर झुकाकर सुन लेती। लेकिन मार्था को लेकर सूर्यांशु को अपने परिवार में आकर रहने की इजाज़त नहीं मिली थी। कुछ ऐसा भी नहीं हुआ था कि मार्था को लेकर वह आया और फिल्मी अंदाज में उसे चौखट के भीतर आने ही नहीं दिया गया। उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया गया। जब मालती ने देखा कि बेटा अडिग है, वह मार्था से कोर्ट में शादी करेगा ही, तो जैसे अपने कलेजे पर पत्थर का भार महसूसते उसने बेटे को सावधान किया था कि ब्याह के बाद वह मार्था के साथ कहीं और रह ले, लेकिन उसके घर नहीं आवे। मालती ने कुछ देर के चुप्पी के बाद जोड़ा था कि हो सके तो किसी और शहर में ट्रांसफ़र ले ले, ताकि लोगों की जुबान से घायल होने की उसे नौबत नहीं आवे। सूर्यांशु और मार्था दूसरे शहर चले गए थे। अक्सर सूर्यांशु फ़ोन पर घर वालों से बातें कर लेता। उसकी आवाज़ सुन लेने के बाद मालती अकेले में घंटों आंसू बहाती। उस दिन को कोसती जब स्वयं इस दुखद घटना की वह सूत्रधार बनी थी। मार्था का चेहरा उसे याद आता तो उसके लिए मालती के मुंह से बुरे और अशुभ शब्द ही निकलते। बिना किसी कद की औकात की उस ईसाई छोकरी ने किस तरह उसके ऊंचे बात विचार वाले बेटे को उससे अलग कर दिया। अपने ही बेटे को भर नज़र देखने के लिए वह तरस गई। सूर्यांशु को गए साल भर से ज़्यादा ही होने को आया। अपनी शादी की पहली सालगिरह में फ़ोन करके उसने माँ से आशीष के 2 बोल सुनना चाहा था। माँ ने आशीष के बोल तो कहे, लेकिन उसके स्वर में मन के आह्लाद का ना होना उसे चुभ गया। तत्क्षण उसे याद आया कितनी उत्साहित हो उसकी माँ बड़ी और मंझली बहू बेटे को ना केवल उनकी शादी की सालगिरह बल्कि उनके जन्मदिन पर भी टेलीफोन से ढेरों आशीष के बोल कहा करती थी। ऐसे समय उत्साह से उसका चेहरा प्रफुल्लित रहता। आज ज़रूर माँ चुपके चुपके रोए होंगी, सोचकर सूर्यांशु उदास हो गया था। उन्हीं दिनों मालती बाथरूम में गिर गई थी। उसके घुटने की नी कैप हड्डी टूट गई थी। तत्काल प्लास्टर कर दिया गया था और बाद में प्लास्टर कटने पर ऑपरेशन होना था। बड़े और मंझले बेटे को खबर दी गई थी। उन्हें आने में 2 दिन तो लग ही गए। इन 2 दिनों में किसी तरह उसकी देखभाल की गई। वह तो बिस्तर से उठने लायक भी नहीं थी। मालती के पति स्वयं ही शरीर से अशक्त और मानसिक रूप से अस्वस्थ मालती के भरोसे रह रहे थे। भला उनसे उसकी देखभाल कैसे होती? लेकिन मालती ने देखा कि इन 2 दिनों में उन्होंने ही उसकी देखभाल की थी। मालती ने सूर्यांशु की शादी कर लेने की खबर फैलने से पहले ही छोटी बहन की आनन फानन में शादी कर दी थी और वह ससुराल में थी। बेटी बहू के आ जाने से मालती को सहूलियत तो हुई। ऑपरेशन हो जाने के बाद भी बहुत दिनों तक उसे बिस्तर में ही रहना था। दिनचर्या की हर छोटी बड़ी बात के लिए वह बहुओं पर निर्भर रहती। बड़ी उसकी ज़रूरतें निपटा कमरे में चली जाती। बीच बीच में आकर देख जाती। मंझली भी आती और दवा पानी देकर चली जाती। वह बिस्तर पर पड़ी पड़ी छत निहारा करती। बाहर से उनकी बातचीत, हंसने बोलने की आवाज़ें आते रहती। वे एक नर्स की तरह आकर उसका सब कुछ कर जाती। खिला पिला भी देती थी, लेकिन कमरे में बैठकर बातचीत नहीं करती। मालती के साथ थोड़ा भी समय नहीं गुजारती। बिस्तर पर पड़े पड़े समय काटना मुश्किल हो जाता। उसका मन उचाट हो जाता। बिस्तर पर असहाय पड़ी मैं वही मालती हूँ जिसने बहुओं से 1 गिलास पानी भी नहीं मांगा होगा। 10-20 लोगों को तो हंसते बतियाते मैं खाना बनाकर खिला देने वालियों में से थी। सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ करते रहने की तो
जैसे मैंने आदत बना ली थी और आज कैसी अवस पड़ी हूँ। मेरी सेवा करते उनके चेहरे पर ऊब के भाव मुझे दुखी कर जाते हैं। बड़ी बहू बोलती बहुत कम थी, बोलते रहने में बड़ी तृप्ति मिलती थी। तो एक दिन मंझली बहू ने सबों के सामने कह ही दिया, दूसरे धर्म की बहू आई है तो घर में अनिष्ट तो होगा ही, ना बुखार ना बीमारी। और अचानक कैसे अम्मा ने बिस्तर पकड़ लिया। इस पर उसके पति ने आंखों के इशारे से उसे चुप रहने का संकेत भी किया था। मालती कुछ नहीं बोली प्रत्युत्तर में, करवट बदलकर आंखें मूंद ली। अपने धर्म में आस्था हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं इतनी अंधविश्वासी हो जाऊं कि अपने पैर टूट जाने को मार्था के मत्थे मढ़ दूं। कुछ ही दिन बीते कि बड़ी बहू चिंतित हो उठी कि उसके बच्चों की परीक्षा है, उन्हें वह अकेले छोड़कर आई है, उसे अब जाना चाहिए। दूसरी बहू को बेड पेन देने, टॉयलेट वगैरह के लिए मदद करने में घिन आती थी। वह मालती को हाथ में दवा भी ऐसे देती ताकि उसके हाथ से मालती की हथेली का स्पर्श नहीं हो। मालती के कमरे से निकलते ही वह अपने हाथ पैर डिटॉल सोप से धोया करती। यह सब देखकर मालती अचरज में थी। अच्छा हुआ मेरा फ्रैक्चर हुआ, नहीं तो मैं अपने ही लोगों को पहचान नहीं पाती। उनका असली चेहरा तो दिखता ही नहीं। मुझे कोई छूत की बीमारी तो नहीं कि वह मेरे स्पर्श से आक्रांत हो जाती है। बड़ी बहू जब चली गई तो मंझले बेटे ने दौड़ धूप कर बड़ी मुश्किल से एक दाई ठीक की थी ताकि माँ की सेवा भी हो और पत्नी भी रुष्ट नहीं हो सके। कुछ ही दिनों बाद मालती की दूसरी बहू भी चली गई। अब वह दाई ही जैसे बन पड़ता था, उनकी दिनचर्या के काम कर दिया करती। मालती फिर भी पहले की अपेक्षा खुश थी कि अपनों का ऊबा चेहरा तो नहीं देखना पड़ता है। सूर्यांशु को जब माँ की बाबत पता चला तो वह तड़प कर रह गया। करीबन रोज ही वह फ़ोन करता। एक दिन उसने माँ से विनती की थी कि वह माँ से मिलने आना चाहता है। वह कल पहुँच रहा है, मार्था भी आना चाहती है। माँ भले उन दोनों को मारकर भगा दे, लेकिन वे दोनों माँ को देखने आएंगे ज़रूर। मालती इतने दिनों बाद सूर्यांशु को देखकर तकिए में मुंह घुसाकर रोने लगी थी। तो सूर्यांशु भी रहा था और मार्था भी। मार्था की आंखों के आंसू में शायद पछतावा घुला हो कि नाहक माँ बेटे के बीच वह दीवार बनकर खड़ी हो गई। मालती ने भर नज़र बेटे को देखा, छाती से लगाया। मार्था ने झुककर जब उनके पैर स्पर्श किए तो मार्था को आशीष देती उसकी नज़र मार्था पर गई तो देखा मार्था गर्भवती है। भरा पूरा उसका शरीर देखकर भी मालती के मन में वह उल्लास नहीं आया जब बड़ी और मंझली बहू को गर्भवती देखकर जगा था। मार्था जानती थी हिंदू घराने की बात। वह ना तो किचन की दहलीज पार करती, ना ही पूजा घर की। हालांकि सूर्यांशु ने उसे आश्वस्त किया था कि रसोई में जाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन पूजा घर बिना माँ की इजाज़त मिले नहीं जाए। इस हद तक भी उसकी माँ कट्टर नहीं है कि उसके हाथ का बना कुछ खाएगी ही नहीं। लेकिन मार्था सुबह से शाम तक मालती की सेवा में लगी रहती। सुबह सुबह उठकर मालती को बेड पेन देती, मुंह हाथ धुलाती, कपड़े पहनाती, बाल संवारती, स्वयं पूरे कमरे की बिस्तर की सफाई करती। कमरे में जब रूम स्प्रे का छिड़काव करती तो रजनीगंधा की सुगंध से कमरा महमहा उठता। मालती को याद आता दोनों बहुओं की होते हुए भी करीबन 12 बजे जमादार आता, तभी कमरे की गंदगी साफ होती। कमरे में हर वक्त दुर्गंध फैली रहती। शुरू में तो मार्था को भी वह सब नहीं करना पड़ा था, मेहरी कर देती थी। लेकिन ऐसा संयोग हुआ कि मार्था के आने के 2-4 दिनों बाद ही मेहरी चली गई थी और मार्था सहर्ष मालती के कमरे की साफ सफाई में लग गई। बड़े मनोयोग से अपनी सेवा में लगी देखकर मालती को लगता, काश यह ब्राह्मण कुल की ना सही, कम से कम हिंदू होती। हिंदू जनजात नहीं भी तो हिंदू धर्म कबूल कर लेती। काम हो जाता तो कमरे में आराम कुर्सी पर बैठी मार्था उन्हें उस दिन का अखबार पढ़कर सुनाती। वह जानती थी मालती रोज़ का अखबार घर गृहस्थी से समय निकालकर पढ़ा करती थी। इधर ब्लड प्रेशर की वजह से उसके सिर और आंखों में दर्द रहने लगा था तो बिस्तर पर पड़े पड़े अखबार भी पढ़ना मना हो गया था। मार्था के अक्सर कमरे में रहने से मालती का एकाकीपन कम हो जाता।
हालांकि बातचीत का सहज सिलसिला उनके बीच शुरू नहीं हो पाया था। मार्था कोशिश भी करती तो दो चार ज़रूरत की बातें करने के बाद उसे समझ नहीं आता कि किस छोर को पकड़कर मालती से बातचीत आगे बढ़ाएं। तब उसने उन्हें अखबार पढ़कर सुनाना शुरू किया था और इस तरह से दोनों की असमंजस की स्थिति से उभर गए थे। इधर एक दिन मालती की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। ब्लड प्रेशर यकायक बढ़ गया था। डॉक्टर ने आकर दवाई दी तो उनकी तबीयत सुधरने तक बैठा रहा। जब वह सो हालत में कुछ सुधार आया तो डॉक्टर चला गया। सूर्यांशु और मार्था रात भर बैठे रहे। फिर सूर्यांशु दूसरे कमरे में सोने चला गया। आधी रात को माथे पर कुछ ठंडी चीज़ों के स्पर्श से मालती की नींद खुल गई। उस ठंडी चीज़ के साथ मार्था के हाथ का स्पर्श भी उन्हें महसूस हुआ। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि उसे सोया जानकर मार्था ने भरसक बचाते हुए अपने हथेली में लिए क्रॉस को उसके माथे से सटाकर उसके स्वस्थ होने की बुदबुदाकर प्रार्थना की थी। मार्था कमरे से चली गई थी। उस मौन में, उस शून्य में मार्था का अपना वह विश्वास अकाल मृत्यु हरण के स्वर में समाहित हो उठा था। मालती की नींद उड़ गई थी। कमरे का सूनापन गहराता चला गया और उस गहराते अपने कमरे के एकाकीपन में उसने जो अनुभव किया वह सर्वथा नया था। अभूतपूर्व था कि धर्म परमात्मा की तरह ही सर्वग्राही और सर्वव्यापी है। उसे एक बार बहुत पहले की सुनी भगवान श्री रजनीश के प्रवचन की एकाध पंक्तियाँ याद आई, जिससे तब उसने नहीं समझा था कि धर्म अपने आलिंगन में समस्त जीवन को समेटता है, कि मन का भी जो साक्षी है, मन का भी जो देखता है और जानता है, वही हो तुम तत्वमसि। उसकी ही सुनो, उसका ही अनुसरण करो, उसको ही जियो, उसमें ही ठहरो, उसमें ही रमो, वही हो तुम तत्वमसि। मालती के मन में मार्था के लिए एक बारगी ही ढेर सारी ममता उमड़ी। भावावेश में उसकी आंखें नम हो आईं। उसके भरे पूरे शरीर को सोचकर वह आह्लादित हो उठी। सुखद अनुभूति के आगोश में लेटी हुई वह जल्दी ही गहरी नींद में सो गई। जैसे वर्षों से ऐसी नींद उसे आई नहीं थी।